हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कंसेप्ट। ये हमारी कंसेप्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये पूरा कंसेप्ट विद एग्जाम्पल इस वीडियो में समझेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, इसको समझने से पहले हमें इंटरेस्ट समझना होगा। इंटरेस्ट क्या होता है? अब देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है? पैसा। अब ये कैसा पैसा है? अब मान लीजिए एक पर्सन है राम और दूसरा पर्सन है हर्ष। राम को 5000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। हर्ष क्या करता है? 5000 रुपीज राम को दे देता है। अब इसमें हर्ष को क्या बेनिफिट हुआ? उसकी तरफ से तो पैसे जा रहे हैं, राम को उसने मुसीबत के टाइम पैसे दे दिए, लेकिन हर्ष को क्या बेनिफिट हुआ? तो हर्ष को बेनिफिट ये होगा कि राम जब इसको पैसे वापस करेगा तो ये अकेले 5000 नहीं करेगा, तो 5000 में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वो ऐड करके फिर हर्ष को वापस करेगा। तो इससे हर्ष का भी फायदा हो गया, 5000 तो उसको वापस मिले और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी उसको वापस मिल गई। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हर्ष को मिली है इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट क्या है? एक एक्स्ट्रा मनी है, पेड, या तो आप किसी को पे कर रहे हो, और अर्नड। पे कौन कर रहा है? राम। राम ने पे किए हैं और हर्ष ने किया है, वो पैसे कमाए हैं फॉर यूजिंग समवन एल्स मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब हमें इंटरेस्ट समझ में आया। तो जब आप पैसे लेते हो, किसी से बोरो करते हो, जैसे यहाँ पे राम ने पैसे लिए हर्ष से 5000 रुपीज, देन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। तो राम को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जो पेमेंट उसने ली है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसे डालकर हर्ष को वापस करने पड़ेंगे। तो राम यहाँ पे कर रहा है। एंड इफ यू डिपॉजिट और इन्वेस्ट मनी, या आप डिपॉजिट करते हो, जैसे आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स जो हैं वो बैंक में या फिर आप किसी भी स्कीम में पैसे को डिपॉजिट करते हो, उसको हम इन्वेस्ट करते बोलते हैं। डिपॉजिट करना या इन्वेस्ट करना, ठीक है। जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अब इस केस में हर्ष ने क्या किए हैं? पैसे इन्वेस्ट किए हैं। कैसे? उसने मुसीबत के टाइम राम को पैसे दे दिए और फिर उससे इंटरेस्ट लिया। सो इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी होती है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा मनी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा मनी है दोनों, लेकिन उनको कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। तो ये दो टर्म्स हमारे सामने आई, सिंपल एंड कंपाउंड। अब देखिए, जब भी हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? वो ओरिजिनल मनी जो हम दे रहे हैं। अब राम को कितने रुपए मिले हर्ष से? 5000। सो इस केस में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो गई? 5000। सेकेंड होता है रेट, मतलब कितने परसेंट चार्जेस आपने हर साल उसके ऊपर लगाने हैं। अब मान लीजिए हर्ष ने राम को 2 साल के लिए पैसे दिए। उसने बोला कि 2 साल तू इन पैसों को यूज कर सकता है, अपने पास रख सकता है, लेकिन 2 साल के बाद मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो उसने बोला कि 10% पे मैं तुझे ये पैसे दूंगा। तो ये जो 10% है, ये उसने चार्ज किया है पैसे देने के लिए हर्ष ने राम को, इसको बोला जाता है रेट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा आ जाता है टाइम। टाइम वो ड्यूरेशन है जिसमें आप पैसे को खर्च सकते हैं। जैसे राम के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 ईयर्स। 2 साल वो अपने पास ये पैसे रख सकता है। उसके बाद उसको हर्ष को 5000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट है वो वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमें समझ में आया, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं या फिर अर्न कर रहे हैं। अब नेक्स्ट होता है कि इंटरेस्ट कितने टाइप्स का है।
आप क्लास 7th क्लास 8th में पढ़ते आए हैं, दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, डेफिनेशन पढ़िए, इट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल। अब जैसे अगर हर्ष ने राम को 5000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट 5000 ही रहेगी। इसी के ऊपर वो ये जो परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो लगेगा। ये 5000 रुपीज चेंज नहीं होंगे। ठीक है। अब 2 साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए भी यही प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा। सेकेंड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा। लेकिन अगर हर्ष ने राम को 5000 रुपीज दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, देन क्या होगा? फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। अब 2 साल के लिए उसने पैसे दिए हैं, तो पहले साल में प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 5000। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना आ गया? क्योंकि फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, 1 साल। तो यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। कितना? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 5000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। तो पहले साल में उसको कितना इंटरेस्ट लग गया? 500 रुपये। अब सेकेंड ईयर का जैसे ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो ये 500 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5000 प्लस 500, दैट इज 5500। लेकिन इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, योर प्रिंसिपल अमाउंट विल रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर। बट इस केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हर साल बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि पुराना इंटरेस्ट उसमें ऐड होता जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट, इट इंक्रीजेज ओवर टाइम। तो अब इन दोनों में से फायदा क्या है? देखिए, अगर हर्ष ने राम को पैसे दिए सिंपल इंटरेस्ट पे और फिर अमाउंट कम बनेगी, मतलब उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा। अगर यहीं पे हर्ष राम को देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हर्ष को पैसे ज्यादा मिलेंगे इंटरेस्ट के। तो ये डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पूरा इसको क्लियर करूंगी। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हमें समझा, इट इज द इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसे हमें मिलेंगे। कैसे कैलकुलेट होंगे? ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। जो हमारी इनिशियल अमाउंट है उसी पे ही कैलकुलेट होता है फॉर द इंटायर टाइम पीरियड। अगर उसने 4 साल के लिए पैसे दिए हैं, तो 4 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। इट डज नॉट चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ ये चेंज नहीं होती, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें ऐड नहीं होता। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल, जो इनिशियल अमाउंट है। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हर साल उसको लग रहा है। एंड टाइम क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स में कितने साल के लिए पैसा लिया है या पैसा दिया है। अब ये तो हमने निकाल लिया इंटरेस्ट। जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 5000 है, टाइम है 2 इयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 1000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट लग गया। तो टोटल अमाउंट क्या होती है कि जो पैसे हमने अब वापस करने हैं। अब राम जो है हर्ष को कितने पैसे वापस करेगा, उसको बोलते हैं अमाउंट। हर्ष ने राम को जो पैसे दिए वो था प्रिंसिपल, जो कि था 5000। अब राम ने हर्ष को कितने रुपए देने वो हम देख लेते हैं। अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट 5000 तो उसने देने ही देने हैं, प्लस
उसमें इंटरेस्ट कितना लग गया 1000 रुपीज। तो 6000 रुपीज राम जो है वो हर्ष को वापस करेगा। इसको बोलते हैं अमाउंट। ये अमाउंट कितनी हो गई 6000 एट द एंड ऑफ 2 years। 2 साल के बाद राम जो है वो हर्ष को 6000 रुपीज वापस करेगा। इट इज बेस्ड अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। अगर हर्ष उसको सिंपल इंटरेस्ट पे ये पैसे दे रहा है। तो आई होप यहाँ तक हमें कंसेप्ट क्लियर है। प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्लियर है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। प्रिंसिपल वो पैसा जो हम किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं इनिशियली जो, और अमाउंट हमारा फाइनल पैसा है इंटरेस्ट लगने के बाद जो हमें मिला या हमने दिया। राम ने दिया है, हर्ष को मिला है। सो प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट, इनिशियली जो पैसा है। अमाउंट क्या होता है, जो फाइनल पैसा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अब कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं जो इनिशियल प्रिंसिपल है प्लस उसमें क्या ऐड होता जाता है हर साल, पुराने साल का इंटरेस्ट। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट है हर साल वो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा टाइम के साथ। तभी हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, कम पैसे देने पड़ते हैं। अगर वहीं पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, या स्टेप बाय स्टेप इसका मतलब हर साल हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकेंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए। मान लीजिए 3 साल के लिए हमने किसी को पैसे दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो एक तो ये अप्रोच है कि पहले साल के लिए हम कैलकुलेट कर ले क्या इंटरेस्ट है, क्या अमाउंट बनी, फिर सेकंड के लिए कर ले, फिर तीसरे के लिए कर ले। एक मेथड होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब ये जो हमारा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने फॉर्मूला नहीं यूज करना। फॉर्मूला हम सेकंड एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स यूज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही यूज करनी है। तो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको यूज करना है। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो अमाउंट किसके इक्वल है, P1 + R/100। P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए हमने जो है वो पैसे लिए हुए हैं और कैसे इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो निकल आया फाइनल पैसे जो हमने, जैसे राम और हर्ष का केस ले लीजिए वापस। हर्ष ने राम को पैसे दिए, वो प्रिंसिपल अमाउंट थी, राम ने हर्ष को वापस किए, वो था अमाउंट। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जो फाइनली राम हर्ष को पैसे दे रहा है माइनस जो प्रिंसिपल वैल्यू है। तो हमें पता चल गया कि कितना इंटरेस्ट लगा है, मतलब एक्स्ट्रा कितने पैसे अब राम को देने पड़ेंगे। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों निकालने हैं हमने। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है, उसका फॉर्मूला P × R × T/100। तो P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू 8, T की वैल्यू 2 years है अपॉन 100, 40 80 ये आ गया 800। तो इंटरेस्ट लगा 800। टोटल कितनी अमाउंट हमें वापस करनी पड़ेगी, हमने 5000 पैसे लिए, अब वापस कितने करने पड़ेंगे, 5000 प्लस उसमें इंटरेस्ट लग गया 800। तो टोटल 5800 रुपीज़ हमें वापस करने पड़ेंगे अगर सिंपल इंटरेस्ट लगा है। तो अगर लग गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैंने आपको बोला था कि ये
2 वेज से सॉल्व होता है। अब पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये है स्टेप बाय स्टेप मेथड। पहले मैं करूंगी फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट। अब पहले साल में प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, फर्स्ट ईयर में यही रहेगी 5000। रेट कितना है 8%। टाइम कितना है 1 ईयर। क्योंकि एक ही साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो अभी टाइम हमने ले लिया 1 ईयर। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट वाला ही। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू 8, टाइम 1 है अपॉन 100, तो ये आ गया 400। तो अब हम निकालेंगे अमाउंट, मतलब एक साल के बाद अब हमने कितने पैसे उसको वापस लौटाने हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था 5000, इंटरेस्ट कितना है 400, तो ये हो गया 5400। ये तो हुआ एक साल के बाद अमाउंट। अब हमारा इंटरेस्ट कितने का है, 2 ईयर्स का है। अब हम निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट ये नहीं रहेगी 5000, ये बन जाएगी 5400। रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 1 ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो एक साल ही है। चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आ गया 432। तो अमाउंट निकालेंगे आफ्टर सेकेंड ईयर, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ये वैल्यू लेनी है 5400, इंटरेस्ट कितना आ गया 432, तो अमाउंट बन गई 5832। अब हमें पता चला कि हमने 5000 रुपीज लिए थे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 2 साल तक हम उसको रख सकते हैं। 2 साल के बाद अब हमें उसको वापस कितने करने हैं, 5832 रुपीज। कितना इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5832 माइनस प्रिंसिपल कितना था 5000, इनिशियल प्रिंसिपल लेना है। तो देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट लगता तो हमें कितना इंटरेस्ट देना था 800, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो अब हमें कितने पैसे देने हैं 832 रुपीज। 32 रुपये एक्स्ट्रा अब हमें देने पड़ेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको पैसे मिल रहे हैं तो ये है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अगर आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो अमाउंट कैसे निकलती है, P1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। P कितना है 5000, क्योंकि फॉर्मूला में हम इकट्ठे 2 साल का अमाउंट निकाल देते हैं। 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन 100, n की वैल्यू है 2 ईयर्स। ये आ जाएगा 100 प्लस 8 पावर 2, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये सेम अमाउंट बनेगी, दैट इज 5832। तो ये फॉर्मूला से होगा। तो आई होप अब आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब आता है मेन कंसेप्ट, जिसको हम कंपाउंडिंग पीरियड बोलते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो कंपाउंडिंग पीरियड होता क्या है और ये कौन से इंटरेस्ट में लगता है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तब आपको ये देखना पड़ेगा। अब आपने क्वेश्चंस देखे होंगे अपनी बुक में, उसमें लिखा होता है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या है, अब देखो कंपाउंडिंग पीरियड पहले होता क्या है, इट इज द टाइम इंटरवल आफ्टर विच interest is calculated and added to the principal।
मतलब हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, फिर वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है, यही कंसेप्ट है। तो कंपाउंडिंग पीरियड मतलब ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं और प्रिंसिपल में ऐड करते हैं। अगर आपको वर्ड यूज हुआ एनुअली, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट इज एडेड वंस इन अ ईयर। अगर आप कंपाउंड, वहां पे लिखा आपके क्वेश्चन में कंपाउंडिंग एनुअली, इसका मतलब आप एक साल में एक बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था कि फॉर 2 years, मतलब हमें 2 साल का इंटरेस्ट देना है और वहां पे एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, फिर सेकेंड ईयर में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, तो टोटल कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, 2। इसको हम बोलेंगे 2 कंपाउंडिंग पीरियड्स। जितनी बार हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको अपने प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हैं, उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग पीरियड। अब देखिए, अगर 2 साल है तो उसमें 2 कंपाउंडिंग पीरियड आ गए, वो मैंने आपको बता दिया। पहले साल में एक बार हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया और प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, फिर दूसरे साल में इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया और प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, हमारी फाइनल अमाउंट आ गई। तो इसमें 2 कंपाउंडिंग पीरियड हो गए। नेक्स्ट आता है हाफ ईयरली, मतलब जो इंटरेस्ट है वो आप हर 6 महीने के बाद कैलकुलेट कर रहे हो। अब आपने किसी को 5000 रुपीज दिए फॉर 2 years, आपने बोला जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 साल के लिए आपने उसको पैसे दे दिए, ठीक है, लेकिन जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो वो हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब अब आपके 2 साल है, पहले साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, क्यों, पहले 6 महीने में एक बार हो गया, फिर अगले 6 महीने में एक बार हो गया, तो 2 बार हो गया। फिर सेकेंड ईयर में भी 2 बार हो गया, तो टोटल कितनी बार आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, टोटल 4 टाइम्स। तो इसका कंपाउंडिंग पीरियड कितना होगा, 4 कंपाउंडिंग पीरियड्स। नेक्स्ट आते हैं क्वार्टरली। तो ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही आपको मिलेंगे। क्वार्टरली में क्या होता है, हर 3 महीने के बाद। तो एक साल में हमें पता है 12 मंथ होते हैं, तो कितनी बार हो गया, एक साल में हम 4 बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और 4 बार प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड करेंगे। तो अगर 2 साल के लिए आपने लोन लिया है या किसी को पैसे देने हैं आपने, तो 8 बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड होगा। तो देखिए, अगर रियल लाइफ में बात करें तो जब भी हम किसी से लोन लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं, कहीं से भी आप लोन लो, तो आप ये देखो कि वो किस वे से कंपाउंड हो रहा है, कैलकुलेट किस वे से हो रहा है, एनुअली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है या क्वार्टरली हो रहा है। एनुअली होगा तो आपको सबसे कम पैसे देने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा हाफ ईयरली में, सबसे ज़्यादा क्वार्टरली में। जितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जितना ज़्यादा बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उतनी ज़्यादा अमाउंट आपको वापस देनी पड़ेगी, तो अमाउंट भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज द सीक्वेंस। अब आते हैं क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले कंपाउंडिंग एनुअली, अगर आपकी क्वेश्चन में उसको लिखा है कि कंपाउंडेड एनुअली, तो आपने सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कर देना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब टाइम पीरियड आपने कैसे लेना है, अगर आपको 2 ईयर गिवन है, 2 साल में कितने कंपाउंडिंग ईयर्स आएंगे या कंपाउंडिंग पीरियड्स आएंगे, हमें पता है पहले साल में एक बार प्लस दूसरे साल में एक बार,
तो कंपाउंडिंग पीरियड्स कितने हो गए 2। ये जो t की वैल्यू है हमेशा आपने ये कंपाउंडिंग पीरियड की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे एग्जांपल है t, r और t हमें गिवन है, तो फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट की a इज इक्वल्स टू p1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। सो p की वैल्यू 2000, 1 प्लस r की वैल्यू 10 अपॉन 100। अब n क्या है, हम कंपाउंडिंग पीरियड्स लेंगे। 2 साल में कितने कंपाउंडिंग पीरियड्स आएंगे 2, क्योंकि हम एनुअली इसको कंपाउंड कर रहे हैं। एनुअली का मतलब एक साल में एक बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। तो टोटल 2 साल हैं, 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 2 बार, तो n की वैल्यू 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे, अमाउंट आ गई 2420। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे दैट इज फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। तो 420 रुपीज हमारा इंटरेस्ट बना 2 साल का। अब नेक्स्ट आ जाता है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। अगर आप हाफ ईयरली के बेसिस पे उसको कैलकुलेट कर रहे हो इंटरेस्ट को, हाफ ईयरली का कंसेप्ट क्या है, 1 ईयर में कितनी बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 2 टाइम्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है 2 इयर्स, और हमने कैसे इसको कंपाउंड करना है हाफ ईयरली। टोटल टाइम 2 इयर्स है। फर्स्ट ईयर में 2 बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सेकेंड ईयर में भी 2 बार होगा, तो टोटल 4 टाइम्स आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो जब भी हाफ ईयरली करना है टाइम बिकम्स 2t, मतलब जितना आपको टाइम गिवन है ईयर्स में उसको डबल कर दीजिए। डबल क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 2 साल में 4 बार, 3 साल में 6 बार, 4 साल में 8 बार, इसलिए हम टाइम को करते हैं डबल। अब आती है रेट। रेट बिकम्स r/2। क्यों, रेट को आधा कर दीजिए। रेट को आधा क्यों करना है, देखो एक साल में 2 बार आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, तो मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, फिर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, यही बात है। तो एक साल का इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, जैसे यहाँ पे 10% पर ईयर गिवन है। एक साल का इंटरेस्ट अगर 10% है तो 6 महीने का कितना होगा, मतलब हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 10/2, 5%। तो इसी वजह से जब भी हम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करते हैं रेट को आधा कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही कंफ्यूजन रहती है कि हम रेट को हाफ क्यों कर रहे हैं, टाइम को डबल क्यों कर रहे हैं। टाइम डबल इसीलिए होता है क्योंकि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। एक साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार, 3 साल में 6 बार, इसलिए हम टाइम को डबल कर देंगे। रेट आधा क्यों करते हैं, पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आधे साल का हमने अभी कैलकुलेट करना है, तो इसको हाफ कर दिया। 5% पहले 6 मंथ का, 5% दूसरे 6 मंथ का। तो ये रेट हाफ करके टाइम को डबल करके आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास अमाउंट आ जाएगी, फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देना है। और ध्यान रखना है कि ये चीज आपने तभी करनी है जब आप डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। स्टेप बाय स्टेप में जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बता दूंगी कैसे करनी है। तो रेट हाफ टाइम डबल कब करना है, जब आप इस फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना है। सो ये थी हमारी कंसेप्ट वीडियो। आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ, विजन क्लियर हुआ, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एनुअली और हाफ ईयरली का क्या मतलब है, कैसे रेट को हाफ करना है, टाइम को डबल करना है सिर्फ हाफ ईयरली में।
एनुअल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।